फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं सेक्शन 426 बीएनएसएस सीआरपीसी 385। संक्षेप तक खारिज न की गई अपीलों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया। ऐसी अपीलें जिन्हें की समरीली खारिज नहीं किया गया है, संक्षेप तक खारिज नहीं किया गया है, उनके लिए क्या प्रक्रिया होगी। इससे पहले हम देख के आए हैं कि कौन सी अपीलें संक्षेप तक खारिज की जा सकेगी। क्लोज फर्स्ट कह रहा है, यदि अपील न्यायालय का अपील को संक्षेप तक खारिज नहीं करता तो वह उस समय और स्थान की जब और जहां ऐसी अपील सुनी जाएगी उसकी सूचना अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता को, ऐसे अधिकारी को जिसे राज्य सरकार इस नियुक्त करे, या किसी परिवाद पर संस्थित किसी मामले में दोष सिद्धि के विरुद्ध निर्णय की अपील की गई है तो परिवादी को। और यदि अपील धारा 418, 419 के अधीन की गई है तो अभियुक्त को दिलवाएगा, और ऐसे अधिकारी परिवादी अभियुक्त को अपील के आधारों की प्रतिलिपि भी देगा। जहां की कोई अपील संक्षेप तक खारिज नहीं की गई है, वहां कब अपील की जाएगी, वो समय और वो स्थान, उसकी सूचना, कब अपील सुनी जाएगी, इसकी सूचना जो है वो न्यायालय किसे देगा, अपीलार्थी और उसके अधिवक्ता को देगा। अन्य कोई अधिकारी जिसे राज्य सरकार इस नियुक्त करे उस अधिकारी को देगा। परिवाद पर संस्थित कोई मामला है और दोष सिद्धि के निर्णय के विरुद्ध अपील की गई है तो परिवादी को देगा। और यदि अपील धारा 418, 19 के अधीन की गई है तो इसमें परिवादी अधिकारी अभियुक्त को मामले की सूचना देगा, अपील की सूचना देगा, उनके आधारों की प्रतिलिपि देगा। 418, 19 क्या थी? 419 दोष सिद्धि के मामले में अपील, और 418 राज्य सरकार के दंडादेश के विरुद्ध अपील। क्लोज सेकंड इसका कह रहा है कि यदि अपील न्यायालय में मामले का अभिलेख पहले से उपलब्ध नहीं है तो न्यायालय ऐसे अभिलेख को मंगाएगा और पक्षकारों को सुनेगा। मामले का कोई अभिलेख अगर पहले से उपलब्ध नहीं है तो न्यायालय ऐसे अभिलेख को मंगाएगा और पक्षकारों को सुनेगा। परंतु यदि अपील किसी दंड के परिणाम या उसकी वैधता के बारे में की जाती है, दंड की परिणाम, दंड की क्या परिणाम है और उसकी क्या वैधता है, इसके बारे में की जा रही है तो न्यायालय अभिलेख मंगाए बिना भी अपील का निपटारा कर सकता है। ठीक है, पहले से कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स मंगवाएगा। क्लोज 3 कह रहा है कि जहां दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील का आधार केवल दंडादेश की अभिकथित कठोरता है, दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील की गई, किस आधार पर की गई, ये दिया गया दंड अधिक कठोर है, ठीक है, रिग्रेसियस है, वहाँ अपीलार्थी न्यायालय की इजाज़त के बिना अन्य किसी समर्थन में न तो कहेगा और नहीं उसे सुना जाएगा। तो वहाँ जो अपीलार्थी है ना, जिसने अपील की है, वो न्यायालय की इजाज़त के बिना किसी अन्य मैटर पर नहीं बोलेगा और नहीं उसे किसी अन्य मैटर पर सुना जाएगा, क्योंकि उसने कन्विक्शन के खिलाफ अपील की है। और किसके लिए की है कि कन्विक्शन जो है वो ये दिया हुआ है, रिग्रेसियस दिया गया है, कठोर है अधिक, ठीक है, सेवरिटी ऑफ द सेंटेंस, इस पर करिए। सेक्शन 427 सीआरपीसी 386 अपील न्यायालय की शक्तियाँ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शंस। अपील न्यायालय की क्या शक्तियाँ होगी? तो ऐसे अभिलेखों को परिशीलन करने के पश्चात, परिशीलन अर्थात अभिलेखों को देखने के पश्चात, उन पर विचार करने के पश्चात, यदि अपीलार्थी या उसका अधिवक्ता हाजिर है तो उन्हें, तथा यदि लोक अभियोजक हाजिर है तो उसे, या धारा 418, 419 की अपील की दशा में यदि अभियुक्त हाजिर है तो उसे सुनने के पश्चात अपील न्यायालय क्या करेगा? उस दशा में जिसमें उसका यह विचार है कि हस्तक्षेप करने का आधार नहीं है, अपील को खारिज कर सकता है। सबसे पहले अपील को पूरी तरीके से देख लेने के पश्चात, उसका परिशीलन कर लेने के पश्चात, यदि अपीलार्थी उसका अधिवक्ता हाजिर है तो उन्हें, लोक अभियोजक की तरफ से अपील दायर की गई है परिवादी की तरफ से तो लोक अभियोजक हाजिर है तो उसे धारा 418 में राज्य के द्वारा, और इसमें दोष सिद्धि की दशा में 49, हाँ, दोष मुक्ति की दशा में अपील की गई है तो इसमें अभियुक्त या उसका अधिवक्ता हाजिर है। उन सबको सुनने के पश्चात अगर अपील न्यायालय को लगता है कि अपील करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है तो वह अपील को खारिज कर सकता है, या फिर खारिज कर देगा, या क्या करेगा। दोष मुक्ति की कोई अपील आई है
दोष मुक्ति से आदेश की जो अपील आई है उसमें ऐसे आदेश को उलट सकता है और निर्देश दे सकता है कि अतिरिक्त जांच की जाए। ठीक है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है, दोष मुक्ति के आदेश की अपील को उलट सकता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है, या अभियुक्त को पुनः विचारित किए जाने या विचारणार्थ सुपुर्द किए जाने या उसे दोषी ठहरा सकता है विधि के अनुसार दंडादेश से। अभियुक्त को पुनः विचारित कर सकता है, उसे विचारणार्थ सुपुर्द किया जा सकता है या उसे दोषी ठहराकर उसे विधि के अनुसार दंडादेश दे सकता है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, दोष मुक्ति की दशा में अपील न्यायालय की क्या शक्तियाँ हैं, क्लोज वाइज भी बन जाते हैं, पूरी इस सेक्शन का भी बन जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोष सिद्धि की दशा में अपील। दोष सिद्धि की दशा में अपील में क्या होगा, निष्कर्ष और दंडादेश को उलट सकता है। अपील न्यायालय दंड के निष्कर्ष और दंडादेश को उलट सकता है और अभियुक्त को दोषमुक्त या उन्मोचित कर सकता है, या तो दोषमुक्त कर सकता है या डिस्चार्ज कर सकता है, या ऐसे अपील न्यायालय के अधीनस्थ सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के द्वारा उसके पुनः विचारित किए जाने या विचारणार्थ सुपुर्द किए जाने का आदेश दे सकता है, अथवा उसे पुनः विचारित किए जाने या विचारणार्थ सुपुर्द किए जाने का भी आदेश दे सकता है दोष सिद्धि से अपील की दशा में। तो क्या क्या करेगा, निष्कर्ष दंडादेश को उलट सकता है, अभियुक्त को दोषमुक्त उन्मोचित कर सकता है और साथ ही उसे पुनः विचारित किए जाने या विचारणार्थ सुपुर्द किए जाने का आदेश दे सकता है। क्लोज सेकेंड इसका कह रहा है कि दंडादेश को कायम रखते हुए निष्कर्ष में परिवर्तन कर सकता है। दंडादेश तो वही रहेगा बट उसके निष्कर्ष में परिवर्तन कर दिया जाएगा, ऑल्टर द फाइंडिंग मेंटेनिंग द सेंटेंस। निष्कर्ष में परिवर्तन नहीं करें, परिवर्तन करके या करे बिना, निष्कर्ष में कंक्लूजन में कोई परिवर्तन करके या करे बिना दंड के स्वरूप में या उसके परिणाम में या उसके स्वरूप और परिणाम में परिवर्तन कर सकता है। स्वरूप में परिवर्तन करने से दंड ही परिवर्तित हो जाएगा, उसके स्वरूप या परिणाम में परिवर्तन कर सकता है या इन दोनों में परिवर्तन कर सकता है, किंतु इस प्रकार नहीं करेगा कि दंड की वृद्धि हो जाए। उसमें कम तो हो सकता है, दंड का स्वरूप चेंज कर सकता है, तो ऐसा दंड कम किया जा सकता है, लेकिन ऐसा दंड बढ़ नहीं सकता, दंड में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इसका क्लोज कह रहा है, दंडादेश की वृद्धि के लिए अपील में। अब दंडादेश जो दिया गया वो अभियुक्त को ज़्यादा लग रहा है, उसकी वृद्धि है, तो उसके लिए अपील में क्या कर सकता है, निष्कर्ष दंडादेश को उलट सकता है, अभियुक्त को दोषमुक्त या उन्मोचित कर सकता है, या ऐसे अपराध का विचारण करने के लिए उस न्यायालय के द्वारा पुनर्विचारण का आदेश दे सकता है। क्या क्या करेगा, निष्कर्ष दंडादेश को उल्टेगा, अभियुक्त को दोषमुक्त उन्मोचित किए जाने का आदेश देगा और न्यायालय के द्वारा उसका पुनर्विचारण किए जाने का आदेश दे सकता है। दंडादेश को कायम रखते हुए निष्कर्ष में परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर निष्कर्ष में परिवर्तन करके या करे बिना दंड के स्वरूप या उसके परिणाम या स्वरूप और परिणाम में परिवर्तन कर सकता है, जिससे उसमें वृद्धि या कमी हो जाए। और खंड घ कह रहा है कि किसी अन्य आदेश से अपील में ऐसे आदेश को परिवर्तित कर सकता है या उलट सकता है। किसी अन्य आदेश से जो अपील की गई है उसमें ऐसे आदेश को उलट सकता है या परिवर्तित कर सकता है, या कोई संशोधन कर सकता है, कोई पारिणामिक या आनुषंगिक आदेश दे सकता है जो न्याय हित में उचित हो। तो दंडादेश की वृद्धि की अपील में ये 5 काम कर सकता है, सॉरी ये 3 ही है। उसके बाद किसी अन्य अपील को किसी अन्य आदेश से अपील में ऐसे आदेश को परिवर्तित कर सकता है, उलट सकता है, कोई संशोधन, पारिणामिक या आनुषंगिक आदेश जो वह ठीक समझे वो दे सकता है, परंतु किसी भी दंड में तब तक वृद्धि नहीं की जाएगी जब तक कि अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के विरुद्ध कारण घोषित करने का उचित अवसर न मिल चुका हो। अभियुक्त को उचित अवसर दिया जाएगा कि क्यों न उसके खिलाफ जो दंड है उसमें वृद्धि की जाए, परंतु यह कि अपील न्यायालय उस अपील के लिए जिसे उसकी राय में अभियुक्त ने किया है उससे अधिक दंड नहीं देगा जो अपीलाधीन आदेश या दंडादेश पारित करने वाले न्यायालय के द्वारा ऐसे अपराध के लिए किया जाता था। अब अपील न्यायालय की दंड देने की पावर कितनी है, उतनी ही है जितना कि जिस न्यायालय ने दंडादेश पारित किया था उस न्यायालय के द्वारा दिया जा सकता है, उससे अधिक दंड नहीं दे सकता। आगे है अपनी सेक्शन 428 CRPC 387 अधीनस्थ अपील न्यायालय के निर्णय।
तो आरंभिक अधिकारिता वाले दंड न्यायालय के निर्णय के बारे में अध्याय 29 में अंतर्विष्ट नियम जहां तक साध्य हो सेशन न्यायालय सीजेएम के न्यायालय में अपील में दिए गए निर्णयों को लागू होंगे। आरंभिक अधिकारिता वाले दंड न्यायालय के निर्णय के बारे में सेक्शन 29 में जो नियम बता रखे हैं वो सेशन न्यायालय और सीजेएम न्यायालय में अपील के दिए गए निर्णयों पर भी लागू होंगे। परंतु निर्णय दिया जाना सुनने के लिए अभियुक्त न तो सामने लाया जाएगा और न ही उससे हाजिर होने की उपेक्षा की जाएगी जब तक कि अपील न्यायालय ऐसा निर्देश न दे। तब तक अभियुक्त के हाजिर होने की कोई उपेक्षा नहीं की जाएगी।